Welcome all students. Myself, Mr. Vikas Sethi, and I'm currently pursuing my post graduation from Banaras Hindu University. I have also my experience in teaching the biology of 2 years. So first of all, मैं आज इस क्लास में आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी की फर्स्ट से बेसिक इंट्रोडक्शन की तरफ से हम पहले आज चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दैट बायोलॉजी का डेरिवेशन वर्ड क्या होता है, वो कहाँ से लिया गया और इसके क्या क्या ब्रांचेस हमें पढ़ने हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या इंक्लूडेड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग। फाइन। सो biology is word that derive from two words, that is called bio and that second is logy. Bio means the most important thing, that bio means living beings. It's a general short term that bio means a general living beings. For example, साइंस की अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो साइंस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। बट अगर हम बात करें तीनों की सब्जेक्ट्स की मैटर के उसके कोर वैल्यूज की, तो सब कुछ अपने अपने चीजों में डिपेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इज डिपेंडिंग ऑन मोर देन फेनोमेनॉन, chemistry is more depending on some core materials, some elements, some materials, and very teeny particles you can say. But on the other hand, अगर हम bio की बात करें, if you are just talking about the biology, then biology is all about the living beings. We cannot study about the some materials and some sequence and some phenomenon. तो इस चीज़ के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होती है कि हम लोग बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं। बाय द वे, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, आई एम नॉट कंसिडरिंग दैट ऑल द सब्जेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। बायोलॉजी इज, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, बायोलॉजी आपको हर लाइफ के हर मोड़ पर काम देगा। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स वेरी क्रूशियल टू ऑल द स्टूडेंट्स टू स्टडी बायो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बायो डिराइव किया गया बायो एंड लॉजी से। लॉजी का मतलब होता है, इट्स सिंपल शॉर्ट मीनिंग इज द सीक्वेंस एंड सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, बायो इज रिलेटेड विथ लिविंग बींग्स, एज वी नो, जैसे हम लोगों ने जाना। तो जिस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को अलग अलग पार्टों में क्लासिफाई किया गया है, केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया गया है, उसको डिवाइड किया गया है, उसके फिजिकल में किया गया है, उसी तरीके से बायोलॉजी को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन इज बॉटनी and the number second is zoology. Now I am discussing about what is the meaning of botany and the second meaning of zoology. Fine. देन सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के एक सिस्टम के बारे में हम लोग अगर इसकी डेफिनेशन से कि अगर कोई क्वेश्चन से राइज कर दे, व्हाट डू यू मीन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोलॉजी, देन यू कैन कॉल दैट, आप उसे कह सकते हो या फिर आप उसे आराम से एक सिंपल डेफिनेशन दे सकते हो, दैट बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम द ए बर्ड, ए लैटिन वर्ड दैट इज कॉल्ड बायोस, इट मीन्स living being. It's simple short, living being. And logy is the term that related with the systematic way of study. तो लिविंग बींग के बारे में हम लोग उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर से लेके उसके एंड अप, उसके फंक्शन, उसकी क्राइटेरिया, एवरीथिंग के पूरे डिटेल्स में अगर हम पढ़ाई करें तो उस चीज को हम लोग बायोलॉजी कहेंगे। फाइन। तो बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में आज हम बताएंगे, बिकॉज टुडे इज सम वेरी बेसिक, बिकॉज आई टच ए वेरी बेसिक एंड फाउंडेशंस ऑफ बायोलॉजी। देन काफी छोटे सिरों से चलना स्टार्ट रहेगा, दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर मी आल्सो। तो बॉटनी एंड जूलॉजी की बात करें तो बॉटनी इज जनरली क्लासिफाई एंड फॉर द प्लांट मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, यानी ये प्लांट्स के बारे में डिवाइड किया गया है। हम लोग बॉटनी के बारे में स्पेसिफिकली हम लोग प्लांट्स के पूरे इंटायर बॉडीज के बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बॉटनी। उस चीज को हम लोग एक सेपरेटली डिवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड बॉटनी। एंड द सेकेंड वन इज जूलॉजी। तो जूलॉजी इट मीन्स दैट कि हम लोग उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे एनिमल बींग्स के बारे में हो, जो ह्यूमन बींग्स के बारे में हो। तो
बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ कुछ पार्ट्स नाइन्थ में आपको बॉटनी के होंगे ज़्यादा और टेंथ में जूलॉजी के ज़्यादा पार्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें क्लास नाइन्थ की बेसिक स्टेज चैप्टर्स की बात करें तो सेल, टिश्यू, these are all depending on both chapters, that is also called botany and zoology। सारी चीज में दोनों में पढ़ना है, दोनों के क्राइटेरियाज के बारे में सेम दिया गया है, बट किसी किसी चीजों में आपको क्लासिफाई करके बॉटनी ज्यादा दे दिया गया है पोर्शन में और कहीं जूलॉजी ज्यादा दे दिया गया है। बट हम इस चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि बायोलॉजी के ये पार्ट में क्लासिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट रहा था। रीजन था कि अगर हम किसी चीज को जल्दी क्लासिफाई करके हम उसे अच्छे से स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करना, उस चीज को अच्छे से समझना। फॉर एग्जाम्पल लाइक अगर हम बात करें तो जब हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जांपल ए वेरी सिंपल एग्जांपल, एक लेमन लैंग्वेज के एग्जांपल्स की बात करते हैं तो उसमें आपको जनरली आपको देखने को मिलता होगा कि सब कुछ हम सेपरेटली खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एक बार ही में ही सब कुछ नहीं। उसी तरीके से अगर हम सेपरेट करके किसी चीज़ पार्टिकुलर टॉपिक को हम पढ़ें तो वो हमारे दिमाग में, वो हमें, हमारे ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि हम लोग उस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर पाएँ। दैट्स वाई वन ऑफ द रीजन इज दैट कि बॉटनी एंड जूलॉजी इज लाइक दैट। उसके बाद बायोलॉजी के इस टर्म्स के बारे में तो हम लोग को जान लिया कि बायोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम बायोस वर्ड एंड इसके बारे में हम लोग एक लिविंग बीइंग के बारे में, पूरे इंटायर बॉडी के बारे में काफ़ी ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी लंबा, काफ़ी लेंथी प्रोसेस से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा हमारा ह्यूमन बॉडी कैसे वर्क कर रहा है। आज हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं तो मेरी आई थिंक अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि साइंस का इस्तेमाल हम लोग सब जगह कर रहे हैं। इवन मैं इस रिकॉर्डिंग में भी हूं तो मेरी आवाज की फ्रीक्वेंसी लेवल, मेरे बॉडी के लैंग्वेजेस, आपकी ब्रेन को मेरे अकॉर्डिंग, मेरे परसेप्शन को समझने का, पर्सनालिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज अलग तरह से वो कैप्चर करेगा। तो इट्स डिपेंडिंग ऑन वैरी, एक्चुअली वो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। उसी तरीके से हमारा साइंस एक हर मोड़ पर काम देता है, हर कदम पे आपको काम देगा। उसी तरीके से हमारा बायोलॉजी है जो हमारे बॉडी के बारे में फंक्शनाइज किया गया है, हमारे बॉडी के बारे में स्टडी करना है। तो इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग कि आजकल ड्यू टू बायोलॉजी तो और डिमांड में हो गई। अगर हम इसकी, इस सब्जेक्ट की अगर हम डिमांडिंग की बात करें, फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ के बारे में आज हम पूरा बताने वाले हैं कि बायोलॉजी को हम लोग कितने लंबे तक हम डिस्कस कर सकते हैं। और बायोलॉजी की आज के टाइम में, टुडेज एरा, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा अगर ये विजन है तो ये विजन हम लोग को कितना इंपॉर्टेंट है और हम इस चीज़ को पढ़कर हम अपने लाइफ फ्यूचर में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जानना बच्चों को कॉन्स्टेंटली बताना पड़ता है, बिकॉज मोटिवेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। तो ये जान लीजिए कि बायोलॉजी में आपको करियर, अनबिलीवेबल करियर है। इवन आई एम बेट कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कभी ना, ऐसा नहीं हो कि ये कभी रिसेशन में जा सकता है, बिकॉज ड्यू टू कोविड पैंडमिक आज देख रहे हो डॉक्टर्स की आस, डॉक्टर बनना खुद में एक उपलब्धि होती है। तो रीज़न है कि आप बायो पढ़ो और बायो पढ़कर कुछ ना कुछ अपने कंट्री को एक कंट्रीब्यूट ज़रूर दीजिए। बाय द वे, अगर हम आगे बढ़े तो बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग कि बॉटनी हम लोग जनरली, एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, बायोलॉजी एक साइंस का एक ब्रांच है लाइक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिविंग बींग्स में डील करता है, यानी हमारे जैव प्रक्रम, हमारे लिविंग बींग यानी सजीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने वाले ब्रांच को हम लोग जीव विज्ञान या बायोलॉजी कहते हैं। दैट्स क्लियर। उसके बाद अगर हम बॉटनी की बात करें तो बॉटनी इज जनरली रिलेटेड विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द थिंग दैट इज प्लांट एंड प्लांट बॉडीज। जितने भी हमारे हमारे लिथोस्फेयर या फिर हमारे पूरे इंटायर बॉडी या फिर हमारे पूरे इस अर्थ सरफेस पे जितने भी हमारे इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर एक छोटे छोटे से टीनी से लेकर बड़े पेड़, उसके जितने तरीके के स्पीसीज हैं, तरह तरह के नॉमेनक्लेचर किए हुए बहुत तरह तरह का स्पीसीज हैं, उनके बारे में एक प्रॉपर स्टडी करना, that is included in the botany part. And the second one is zoology. zoology में हम लोग जितना animal beings के बारे में उसको एक systemic तरीके से स्टडी करने का प्रोसेस को हम लोग जूलॉजी कहेंगे। That's clear about it. उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें
तो बायोलॉजी में एक और इम्पॉर्टेंट चीजें होती है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम लोग बायोलॉजी में इतने सारे टॉपिक्स को तो देख रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? फॉर एग्जांपल क्लास 8 में आपको क्या पढ़ना है, क्लास 9th में क्या पढ़ना है, क्लास 10th में क्या पढ़ना है। तो आज मैं बायोलॉजी का बेसिक्स तो बताने वाला हूँ ही, लेकिन बायोलॉजी के बारे में हम और भी लंबे तरीके से हम जानें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और एक्सेट्रा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये सब्जेक्ट्स पढ़कर, और फिर आपके करिकुलम में और आपके सब सिलेबस में कितने कुछ पढ़ाई दिया गया है। बाय द वे, आप लोग इतना तो अवेयर हो गए इस चीज को लेकर कि ड्यू टू दिस कोविड पैंडमिक और ये जिस तरीके से अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो चुके हैं, उसकी वजह से 2021 या 2020 का जो सीबीएसई एंड आईसीएसआई बोर्ड के एग्जाम्स थे वो तो कैंसिल हो ही गए। बट देखिए, फॉर एग्जांपल आज भी अगर हम लोग देखें तो हमारी कोविड भी एक वायरस है। तो ये कोविड वायरस के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे, दैट इज वन एंड ओनली इन बायोलॉजी। तो इस वायरस ने हमें कितना कुछ किया, बहुत सारे लोगों के एग्जामिनेशंस तक नहीं हो पाए, कितनी उम्मीदें थी बच्चों की, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी, तो काफ़ी प्रॉब्लम चल कर होगा इवन मैनेजमेंट सिस्टम को भी कि वो कैसे उस तरीके से मार्किंग करें। बट बहरहाल हम इस चीज को डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इसके क्या क्या आगे जाके बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको ट्रेमेंडेनियस अपॉर्चुनिटीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबकी सब, बट डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन चूज योर योर सेल्फ। आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस चीज को चुनिएगा। ओके, बाय द वे आई फॉल कि मैंने ये चीज देखा था कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी जो नॉट ओनली फॉर द बायो स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स, इवन एक नॉर्मल लैंग्वेज वाले लोगों को या फिर जो इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते उन्हें भी ये चीज़ जाननी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज आजकल लोगों की तबीयत, आज लोगों की हेल्थ जिस तरीके से डिक्लाइन हो रही है, उस तरीके से आज हम लोग का ना आज हमारे इंडिया का जीडीपी और हमारे इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम भी कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है अकॉर्डिंग टू मी दैट बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू बी स्टडी, बिकॉज ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रिसेशन तो बिल्कुल नहीं यहाँ आने वाला है। और इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि दिस सब्जेक्ट इज जनरली बेस्ड ऑन theoretical approach and plus numerical अंडरस्टैंडिंग। ये आपके काफ़ी ज़्यादा मेमोरी अंडरस्टैंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में कुछ कंसेप्ट्स होते हैं, बट बायो में ऐसा कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट्स नहीं है। इसमें आपको ये चीज़ आपको याद करनी होती है कि हाँ ये बॉटनी में ये काम होगा, आपको कुछ इसमें मेमोरी का काफ़ी ज़्यादा टेस्ट देखने को मिलता है। देन इट्स अ वेरी क्रूशियल थिंग दैट वी हैव टू बी प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल टू इन। सो सबसे पहले तो मैंने ये चीज़ बता दिया आज बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में। आज तो मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन था। देन नेक्स्ट टाइम में मैं आऊँगा, नेक्स्ट क्लासेस में अगर मैं आपको वीडियो लेक्चर अटेंड करूँगा तो आई एम डिस्कसिंग अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट इट। फाइन। तो सबसे पहले बॉटनी एंड जूलॉजी के बारे में तो आप लोगों ने जान लिया, यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा। और बाय द वे अगर क्लियर भी नहीं होगा तो हम नेक्स्ट क्लासेस में अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लासेस चलेंगे 1-2 दिन तक, तो उसमें मैं आपको क्लियर करते चले जाऊंगा। फाइन। बट मैं आज थोड़ा सा क्लासेस तो लेना चाह रहा हूँ, बट एक थोड़ा सा मोटिवेशन स्टोरीज की तरह एक मोटिवेशन आपको दे देना चाहता हूँ, बिकॉज ताकि आज के बच्चों को, इवन आज के स्टूडेंट्स को, इवन मुझे से लेकर एवरी वन को मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ दैट कि आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी लोगों ने या फिर सभी लोगों ने देखा है काफ़ी टफ सर्कमस्टांसेस, सब कुछ खो देने वाला जैसा। वी फील सो ग्रेटिट्यूड अबाउट दैट कि हम लोग लाइफ में आज जिंदा हैं, वी आर इन स्टिल अलाइव, देन इट्स अ बिग फॉर्चुनेट फॉर अस। तो उस चीज़ के लेकर आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि बच्चे आज पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट आज उनकी ब्रेन की टेंडेंसी, कैप्चर करने की टेंडेंसी उतनी नहीं रह गई है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप भी मुझे देख रहे हो तो फ़ोन पे देख रहे हो, या फिर इस वीडियो लेक्चर्स को अगर आप फ़ोन पे इस चीज़ को देख रहे हो, तो इट कैन से दैट कि आज इम्पोर्टेंट कितना रह गया, क्योंकि आजकल के बच्चों को कैमरा में काफ़ी ज़्यादा कैमरा एंड वो लोग स्क्रीन के सामने इतना रह रहे थे ताकि उनकी आंखों की रेटिना से लेकर उनकी ब्रेन की जो क्रिएटिविटी पावर हो गई है वो खत्म होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। नो, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वो बच्चे वैसा चाहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आज के इस करेंट सिनेरियो, इस अनफॉरेसन सर्कमस्टांसेस की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं, बच्चों की ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप जो मुझे वीडियो देख रहे हो वो भी आप ऑनलाइन ही देख रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही बनता है। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अभी से कुछ नई नई पॉजिटिव हैबिट्स को एक्वायर करना सीखो, लाइक बुक्स पढ़ने की आदत डालिए। जी हाँ, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस persons and very successful personality also recommended you that you have to read book constantly, because technology is also helps to be gain। मैं खुद के एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने भी देखा है कि मैं भी कुछ मैं या फिर और भी आपके जो बड़े लोग हैं, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स जो बोल रहे हैं, आजकल सब लोग एक तरह से मोबाइल के एडिक्शंस होते जा रहा है। आई अंडरस्टैंड कि आजकल ना चाहते हुए भी ऑनलाइन लिया जा रहा है सबको प्लेटफॉर्म, बिकॉज वो जो पढ़ाई का जो मज़ा है वो फेस टू फेस एंड हाइब्रिड मोड में, वो ऑनलाइन मोड में नहीं आता। बट फॉर्चुनेट ये है कि आज तक आजकल लोगों के पास, अगर आपके पास एक मीडियम है पढ़ाई करने का, एक साधन है, देन इट्स अ वेरी गुड थिंग टू यू। फाइन। तो आजकल बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंड यू हैव एंड अप ऑफ मेनी मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। ओके। सो बायोलॉजी की इस सब्जेक्ट्स के बारे में आज आप मैंने आज ये चीज़ दिया, लेकिन कल या फिर नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको थोड़े थोड़े और बेसिक्स चीज़ें बताते चलूँगा कि क्लास 8 या 9th एंड 10th में क्या पढ़ना है। आपको क्लास 8 में काफ़ी बेसिक्स चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी बेसिक्स। आई मीन इट्स लाइक basics of human biology, like microorganisms, फूड, एग्रीकल्चर्स, हॉर्टिकल्चर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। क्लास 9th में अगर आप जाओगे तो क्लास 9th में बहुत सारे इन डेप्थ चीज़ें पढ़नी हैं, और काफ़ी क्रूशियल एंड काफ़ी फंडामेंटल चीज़ें जो आपको बायोलॉजी को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में और उसको अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी इजी लगेगी। लाइक फॉर एग्जांपल उसमें आपको बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर में आपको सेल आ गया, आपको टिश्यू आ गया, आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में फंक्शनाइज है, उसमें आपको हेल्थ एंड डिजीज है, उस चैप्टर्स में आपको इंक्लूडेड किया गया है। एंड इन क्लास 10th यू विल स्टडी अबाउट लाइफ प्रोसेस, उसमें आपको जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हम लोग कर रहे हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको स्टडी करने के लिए आएगा। और आपको उसमें लाइफ प्रोसेस इज़ वन ऑफ द वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं, बट मैं आपको फिर से एक चीज़ रिपीट कर देता हूँ कि प्लीज़, एक काफ़ी अच्छा डायलॉग है थ्री इडियट मूवी का, आयर मिस्टर आमिर खान जी का, कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनने की कोशिश करो, यानी एक्सेलेंस का पीछा करो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। ये डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है, आई थिंक सारे स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिलेबल है, बिकॉज जब तक आप उस चीज़ को नहीं देखोगे कि हाँ मेरी ये जो कामयाबी है, हम कामयाबी पे ना पीछे होकर हम लोग एक्सेलेंस का पीछा करें, मतलब उस फील्ड में एक्सपर्ट बने, ताकि वो फील्ड में जो भी चीज़ें, जितनी भी नॉलेजेस हैं, वो मेरे एक्वायर कर लिया जाए। I think this is the one of the most important factor, and it is the most important habit of a student कि उसमें important factor यानी curiosity मौजूद हो। जब तक आप में curiosity रहेगी तब तक आपको किसी चीज़ की understanding करने की capacity काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। Then मैंने आपको इतना तो बता दिया कि आपको बेसिक्स पढ़ने क्लास 8 में। क्लास 9th की बात करें तो क्लास 9th में आपको, मैंने आपको ये भी बताया कि सेल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है। 10th के बारे में, आप 10th क्लास में अगर हम बात करें तो आपको काफ़ी फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस पढ़नी है, जो काफ़ी डेप्थ में पढ़नी है। आपको रिस्पायरेशन है, न्यूट्रिशंस हैं, डाइजेशन सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, ये सारी चीज़ें सिस्टम्स आपको, एक जो मेटाबॉलिकम एक्टिविटीज़ हैं जो चल रही है, उस चीज़ को आपको एक चैप्टर में इंक्लूड करके बता दिया गया है। और चैप्टर सेकंड्स की बात करें तो चैप्टर सेकंड में आपको टिश्यू, सॉरी,
या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस के बारे में स्टडी करनी है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके ब्रेन की कितनी सारी टेंडेंसी है, क्या क्या वो फंक्शनाइज करता है, हमारा ब्रेन क्या क्या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, वो हमारे किस तरीके से हमारे सेंसरी ऑर्गन एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा है, और ट्रमेंडेनियस एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। ओके, आपके चैप्टर थर्ड में पढ़ने हैं रिप्रोडक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा बेसिक और काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, वो भी है, बट क्लास टेंथ के बेसिस पे वो उससे क्वेश्चंस तो ज़्यादा आते नहीं है, बट सबको इक्वल वेटेज देना है। नो मोर कॉम्प्रोमाइजेस टू एनी सब्जेक्ट एंड एनी कंटेंट एंड एनी टॉपिक। उसके बाद आपको उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशंस आ गए हैं, ये सारे चैप्टर्स आपको, ये 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास टेंथ के। तो ये सारे चैप्टर्स को मैं अच्छे तरीके से इंक्लूडेड, जब तक आपको ये सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, देन आई विल टीच you. Fine. Then I think it's enough for today. Okay. So if you are just wanted to interact with me, then all of you come our coaching institute. You can definitely do that. Fine. So this is the most important thing of today's lecture, कि मैं आपको एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ इस चीज़ को लेकर। आज मैंने थोड़ा ही कंटेंट बताया, बट उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी सीरियस हो, इतना तो आप समझ गए काफ़ी है। बिकॉज आज इंट्रोडक्टिव लेक्चर है, आज पढ़ाई नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई इंट्रोडक्शन एंड जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट इज़ बायोलॉजी, इसकी क्रूशियलिटी के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आज मैंने डिस्कस किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फाइन। तो मैंने इतना तो बता दिया। अब मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, या फाइन, आज के लिए आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। नाउ बाकी जितने भी अटेंडेड, जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो मैं आपको लेक्चर्स लेता रहूँगा। फाइन।